बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। अच्छा, यहाँ पे आज ना मैं छोटे बच्चों की अफ्तारी करवा रही हूँ। मेरे जहन में ना बस शुरू से ही चल रहा था कि अफ्तारी तो हर बड़ों की सबकी करवाते हैं, मगर मेरा दिल था कि छोटे बच्चों की अफ्तारी करवाऊँ। तो आज मैं बच्चों को अफ्तारी पे बुला रही हूँ और जिन बच्चों के रोज़े हैं ना, जिनको अफ्तारी पे यानी कि बुलाया, उन सब के ही रोज़े हैं। और मैंने जो भी चीज़ें बना रही हूँ ना, मैंने कहा चलो बच्चों की फ़ेवरेट बनाती हूँ। तो पकोड़े और चने की चीज़ें तो बच्चे नहीं खाते, मगर ख़ैर मैंने बांटनी भी है, मोहल्ले में भी बांटनी है, तो इसलिए मैंने कुछ दूसरी चीज़ें बना रही हूँ। एक दो चीज़ें जो है ना वो बच्चों की पसंद की बनाऊँगी यहाँ पे। तो ये मैकरोनी मैंने बनाई थी और सैंडविच जो थे ना वो बच्चों की पसंद के बनाए थे। वो ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। हमारे घर में ही माशाल्लाह वो काफ़ी बच्चे हैं और मोहल्ले में भी मैंने बोला था एक दो लोगों को। तो यहाँ पे मैं बस जल्दी जल्दी अफ्तारी कर, मैं तकरीबन 12 बजे से लगी हुई हूँ तैयारी करने ना। तो वीडियो मैंने इतनी ज़्यादा नहीं बनाई है, और अगर मैं वीडियो बनाती ना फिर तो बहुत लंबी हो जाती है और काम भी जो था ना वो स्लो हो जाता है। वीडियो के चक्कर में ना काम बहुत स्लो हो जाता है। तो अभी खैर मैंने काफ़ी हद तक सारा काम कर भी लिया है। तो बस अब लास्ट में पकोड़े तल रही हूँ, मैकरोनी बनाई है, सैंडविच भी चिकन बॉयल करके ना नमक, काली मिर्चें और मायोनीज़ डाल के तो सैंडविच बनाए हैं। तो बस ये सारी तैयारी चल रही है यहाँ पर। इसके साथ ही मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, दूसरों के साथ भी शेयर किया करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसे लगती है। तो यहाँ सब चीज़ें रेडी हो गई हैं, तकरीबन अभी भी 1 से 1.5 घंटा है। तो मैंने कहा चलो पकोड़े भी तल लूँ। वैसे तो घर के लिए आपको पता लास्ट टाइम पे तले जाते हैं, मगर अफ्तारी मोहल्ले में बांटूँगी तो इसलिए मैंने कहा आधा पौना घंटा पहले पकोड़े बन जाएँ, ताकि मैं ना जल्दी जल्दी इसको बांट भी दूँ जहाँ जहाँ मैंने बांटनी है। तो ये चाट है, एक डोंगा भर के मैंने फ्रिज में रख दिया, बाकी ये है, ये अभी बस डिवाइड करूँगी। तो यहाँ पे मैं प्लेटें बना के दे रही थी बच्चों को, साथ साथ वो भी तकसीम कर रहे थे। और यहाँ पे ये वाली मैंने मार्केट की बांधी है, मार्केट के लिए भी मैंने कौरमा बनाया है, खाने में चाट है और ये सब चीज़ें ना। आज मार्केट भी अफ्तारी जाएगी। इस दफ़ा पूरा रमज़ान जो है ना मार्केट अफ्तारी नहीं गई। और यहाँ पे दस्तरखान भी लगा दिया है। सब बच्चे अभी खैर नहीं आए क्योंकि अभी थोड़ा टाइम है, आधा घंटा। तो दस्तरखान सब जो है ना वो लगा दिया है। और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह सब बच्चे भी आ गए हैं। थोड़ी देरी हुई थी तो बच्चे भी सब आ गए और सबका ही रोज़ा है। बस एक दो बच्चे ऐसे हैं जो ज़्यादा छोटे हैं ना, तो उनका रोज़ा नहीं है, बाकी सबका रोज़ा है। तो खैर बच्चों ने बड़े शौक़ से सारी चीज़ें खाई और बड़े खुश भी हो गए और उनको पसंद भी आई चीज़ें सारी। अब ये अफ्तारी के बाद दस्तरखान वगैरह सारा समेटा है। जो जो चीज़ें बची थी, खैर बहुत कम चीज़ें बची थी, थोड़ी बहुत ही भी थी, तो इनको एक साइड मसलन बर्तनों में डाल के रखा। फिर उसके बाद बेटी ने ना बर्तन वो धोने खड़ी हो गई थी, तो जल्दी जल्दी उसका था कि बस काम निबट जाए। हम लोग वैसे भी जो है ना अफ्तारी के फ़ौरन बाद ही ना जितने भी बर्तन होते हैं ना वॉश कर लेते हैं, ताकि फिर ना बंदा आराम से एक ही दफ़ा चाय लेके ना अपनी बैठ जाए। तो बस यहाँ पे नमाज़ वगैरह पढ़ रहे हैं। किचन भी सारा साफ़ हो गया था, नमाज़ पढ़ी, फारिग हो गए थे अपने कामों से। खाना वाना मैंने पहले ही बना लिया था क्योंकि मुझे ना आज मार्केट भी जाना था। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आ रही, मैं 2-4 दफ़ा गई हूँ मार्केट, आप लोगों के साथ शेयर भी किया, दिखाया भी है, मगर कोई चीज़ समझ में ही नहीं आती है। शुरू में तो खैर मेरी तबीयत भी ख़राब रही, तो अभी भी हम लोग हैदरी मार्केट गए थे। बच्चियों ने ना चप्पलें लेनी थी, मगर उनको कोई भी चीज़ समझ में भी नहीं आई। 2 से 3 दफ़ा मैं गई हूँ, बस ऐसे घूम फिर के ना वापस आ गए हम लोग। और हस्बैंड भी, बेटा भी कहने लगे आप लोग जाते हैं, फिर कहते हैं हमने कुछ लिया नहीं, फिर कहते हैं कि हमने मार्केट जाना है। तो मैंने कहा क्या करें, जब जाते हैं देखते हैं, जो चीज़ अपनी जहन के मुताबिक नहीं समझ में आती तो अब क्या करें। वैसे ना रमज़ानों की तैयारी जो है ना वो पहले से कर लेनी चाहिए। ये शबान के महीने में, रजब, शबान, इन महीनों में ना तैयारी कर लेनी चाहिए। अच्छा, आज ना जुम्मा भी था, अलविदा का जुम्मा है, तो यहाँ सबके जो है ना नए कपड़े इस्त्री हो रहे हैं। अलविदा पे आपको पता सभी नए कपड़े पहनते हैं। तो यहाँ बस बेटी जो थी ना वो जब हम लोग मार्केट से आए ना, तो बेटी अपना लेके बैठ गई सबके कपड़े, कह रही मामा मुझे कपड़े दे दें। वो कपड़े प्रेस करने लग गई। फिर मैं सहरी बनाने के लिए किचन में आ गई थी। मैंने सबके लिए ये पराठे और पेड़े भी मैं बना के रख के गई थी, क्योंकि जब बाज़ार से आओ ना इतनी थकन हो जाती है, बहुत ज़्यादा थकन हो जाती है। और आप यकीन जाने मिला फिर कुछ भी नहीं। और इस दफ़ा मैंने अपने कपड़े जो जैसे ईद के कपड़े स्पेशल बनते हैं ना, वो मैंने नहीं बनाए थे। जो मेरे पास रखे हुए थे उसी को मैंने सिलवा लिया था। तो मेरा खैर जाना भी नहीं होता है कहीं पे भी, घर में ही हम लोग होते हैं, मगर फिर भी ईद के मौके पर सिलवाए तो जाते हैं, पहने तो जाते हैं। तो मेरा खैर नहीं, मैंने ख़ास तौर पे जो ईद का एक जोड़ा आता है ना वो मैंने नहीं बनवाया था। मुझे समझ में नहीं आया, मुझे पसंद ही नहीं आया। और जो पसंद आ रहे थे वो इतने महंगे थे, टू मच एक्सपेंसिव थे, यानी कि 20-20 हज़ार रुपये का
18, 20, 25 इतने रेंज तक ना अगर रेडीमेड लें तो। और मेरे पास ना वैसे भी मैं लेके रख लेती हूँ, मेरे पास रखे हुए थे फ़िलहाल तो मैंने वही सिलवाए। मैंने कहा ईद के बाद देखा जाएगा। तो ईद के क्योंकि एक चीज़ समझ में ही नहीं आ रही, अच्छी नहीं लग रही, तो फिर मैंने कहा फ़िजूल पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, मगर सिलवाए मैंने। खैर मुझे बस ये था कि बच्चियों की चीज़ें पूरी हो जाएं, तो उनके लिए मैं 2-4 दफ़ा बाज़ार में गई। कभी एक जगह पे, या ज़ाहिर है यहाँ पे इतनी सारी मार्केट्स हैं, तो फिर एक जगह नहीं तो फिर हम कहते हैं चलो दूसरी जगह ट्राई करते हैं, दूसरी जगह नहीं तो चलो तीसरी जगह ट्राई करते हैं। तो बस मुख्तलिफ़ मार्केटों में ना हम लोग गए। यहाँ पे तारिक रोड है, हैदरी है, डॉलमेन मॉल है, फिर उसके बाद लकी वन है। तो बस यहाँ पे 3-4 जगह पे लहदा गए ना, तो ऐसे लग रहा था जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा फिरे हैं। तो यहाँ पे बस सहरी भी बन गई है, लस्सी अब तैयार हो गई है। तो हम लोग अपनी सहरी करेंगे, उसके बाद सो जाएंगे। और फिर ये कि जुम्मा है, जुम्मे की नमाज़ के लिए सब रेडी होंगे, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अभी भी बस मैं जल्दी जैसे जैसे वॉइस ओवर हो रही है ना वो कर रही हूँ, क्योंकि आज सफाइयाँ वगैरह कर रहे हैं, तो वो भी आप लोगों के साथ ईद के बाद ईद के व्लॉग के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर हस्बैंड रेडी हो गए थे जुम्मे की नमाज़ के लिए, उसके बाद बेटा भी रेडी हो गया था। तो मैंने उनसे भी बोला, बेटे से बोला, मैंने कहा थोड़ी वीडियो बनाओ। कह रहा नहीं मामा। मैं कहा अच्छा थोड़ी सी बना लो, मैं वीडियो में डालूँगी कि अलविदा के जुम्मे के लिए। कभी अपनी मर्ज़ी होती है ना तो आ जाते हैं वीडियो में। खैर हस्बैंड नहीं मना करते, वो हर चीज़ में मेरा साथ देते हैं। तो बेटा भी थोड़ी देर के लिए खड़ा हुआ। तो माशाल्लाह ये लोग अब जुम्मा की नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। यहाँ मेरा ट्राउज़र सीने वाला था, वो मैंने कहा चलो मैं जल्दी सी लेती हूँ क्योंकि अभी टाइम था। तो मैं यहाँ पे अपना ट्राउज़र सी रही थी। उसके बाद फिर मैंने भी जुम्मे की नमाज़ अदा की। फिर बेटियाँ उठी, उन्होंने नमाज़ अदा की। और आज उन्होंने ना अफ्तारी में भी जाना था। आज भी उनकी ना दूसरी फ्रेंड ने अफ्तारी पर उन लोगों को बुलवाया था, तो आज उनकी भी अफ्तारी थी बाहर। बेटे ने भी आज अफ्तारी पे जाना था। तो बस मैं और हस्बैंड ही बच गए थे, वो दुकान पे थे, मैं घर पे थी। तो फिर भी आज बेटियां कहने लगी मामा। मैंने कहा नहीं आप लोग जाओ। और आज मैं बना रही थी बिरयानी। और मैंने ना यानी कि जुम्मे वाले दिन भी मैंने बिरयानी बनाई और जुमेरात को भी मैंने बिरयानी बनाई थी। तो जुमेरात को मैंने घर के लिए बिरयानी बनाई। तो हस्बैंड आए रात को, कहने लगे तो मुझे बता देती, मैंने मार्केट में भी लेके जानी थी बिरयानी, तो मुझे पता ही नहीं था कि आज बिरयानी बनी है। तो मैंने कहा चले मैं आपको दोबारा बना देती हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि मार्केट के लिए ना आप दोबारा बिरयानी आज बना देना अफ्तारी में, तो मैं लेके जाऊँगा। मैंने कहा चले ठीक है। तो ये मैं आज ना दोबारा 2 दफ़ा बिरयानी बनी, यानी कि कल भी बनी और आज भी बनी। ये देखें, ये कल वाली बिरयानी थी, बस थोड़ी सी ये बची हुई है। तो आज दोबारा मैं हस्बैंड के लिए मार्केट में, उन्होंने किसी को अफ्तारी के लिए बोला था, तो उनके लिए यहाँ मैं बना रही थी। तो यहाँ बेटियों की ना फ्रेंड्स यहीं पे आ गई थी, ये लोग सब मिल के जाएंगी। तो इन लोगों की भी अफ्तारी बाहर थी। आज भी मैंने अपने लिए सिर्फ चाट और शरबत बनाया था। तो देवरानी ने फिर ना फ्राइज़ बनाई थी, जलेबियाँ थी और मैकरोनी थी, आज फिर उन्होंने दे दिया। तो अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह माशाल्लाह। 2 दफ़ा मैंने सोचा कि चलो मैं अकेले के लिए क्या बनाऊँ क्या करूँ, तो दोनों दफ़ा ना जो मुझे अफ्तारी जो आ गई है। और अल्लाह ताला वाकई बरकत डाल देते हैं खाने में, रिज़्क़ में माशाल्लाह। तो यहाँ रात को जब बेटियाँ वापस आ गई थी, उसके बाद हम लोगों ने चाय बनाई, इसके साथ पापड़ दोबारा फ्राई किए, फिर चाय पी। जब तक चाय ना पियो रोज़े के बाद, जब तक सुकून ही नहीं मिलता। अच्छा हम लोग रोज़ा खोल के जब फारिग होते हैं ना, 7 बजे का टाइम होता है, पौने 7 बजे रोज़ा खुलता है। उसके बाद ना पूरे 8 बजे लाइट चली जाती है, तो वो हम लोगों का ना थोड़ा रेस्ट का टाइम होता है। अच्छा ये रात को ना हम तकरीबन 12:30 बजे के करीब ना हस्बैंड के साथ दोबारा गए थे लकी वन, क्योंकि बेटियों ने चप्पल लेनी थी। तो जब से रमज़ान शुरू हुए हैं ना, तो फ़र्स्ट टाइम हस्बैंड के साथ आए हैं, क्योंकि उनके पास भी टाइम नहीं था। तो आज वो जल्दी आ गए थे, तो हमने कहा कि चलें आप साथ चलें बाइक पे। तो हम लोग ना उनके साथ ही चले गए थे। तो यहाँ बस बैग वगैरह देख रहे थे। यहाँ से हर बेटी ने अपनी चप्पल ले ली, चप्पलें बहुत प्यारी थी। तो यहाँ बेटी ने भी ली, मैंने भी अपनी चप्पल ली। और लकी वन माशाल्लाह हर वक्त ही बड़ा सजा होता है। जब ख़ास इवेंट या ख़ास मौके होते हैं ना, फिर तो और ज़्यादा अच्छा इन लोगों ने डेकोरेट किया होता है। तो यहाँ पे भी माशाल्लाह देखे कितना प्यारा लग रहा था, बहुत रश था। हम लोग बस यहाँ पे भी ड्रेस वगैरह देखिए। उसके साथ ही मुझे इजाज़त दे, वीडियो को लाइक करिएगा। अल्लाह हाफिज़।